स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस इंग्लिश विद सुमित में आपका स्वागत है। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो है आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कवर कर लिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने सीखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक रिगार्डिंग दैट ओनली। ओके ना, उसी से रिलेटेड आर्टिकल्स। ठीक है, तो समझते हैं इसे। ओके, देखो आर्टिकल्स को दो तरह से डील किया जाता है, एक तो ग्रामर में और एक राइटिंग में। अगर आर्टिकल कोई बोल रहा है तो उसके दो मीनिंग हो सकते हैं। ओके ना, अगर वो ग्रामर के टर्म्स में बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है ए एंड द की। किसकी बात कर रहा है? ए एंड द की। ठीक है ना। और अगर कोई राइटिंग सेक्शन में बोल रहा है कि यार मुझे एक आर्टिकल लिखवाना था या आर्टिकल लिखना है, तो वो बात कर रहा है किसी टॉपिक पर लिखे जाने की, जैसे जंक फूड हो गया, योगा हो गया। जैसे 12th क्लास के लिए हमने आर्टिकल भी लिखा था कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। ठीक है, उस टाइम मैंने आपको बताया था। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है ग्रामर में ए एंड द का यूज कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो समझते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि डेफिनेट का मतलब क्या होता है। डेफिनेट मतलब होता है पक्का, हाँ डेफिनेटली आऊंगा। इनडेफिनेट मतलब पक्का नहीं, ठीक है ना। तो द वहां यूज होता है जहां पर आप बात करते हैं कोई चीज पक्की है, ठीक है ना। और इनडेफिनेट आर्टिकल वहां यूज होता है, इसका मतलब पक्की नहीं है, ठीक है, रैंडम चीजों को दिखाने के लिए। रैंडम मतलब कोई सी। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है आई नीड अ बुक। मैंने बोला मुझे एक बुक चाहिए, ठीक है ना। अब कोई भी बुक चाहिए, मैंने तो बस ये बोला ना, ये नहीं बताया कि कौन सी बुक चाहिए, ठीक है। आई नीड अ बुक, ठीक है। अच्छा, अब कोई बुक टेबल पे रखी हुई थी, ठीक है। मैंने बोला आई नीड द बुक, आई नीड द बुक, तो मैं इशारा कर रहा हूं उस तरफ कि मुझे कौन सी बुक चाहिए, वो वाली। तो अब मैंने ये क्लियर कर दिया है कौन सी वाली बुक, कि भाई वो वाली बुक, इसलिए मैंने द लगाया, आ नहीं लगाया, ठीक है। आ और एन का यूज वहां करते हैं जहां पर आपको श्योर नहीं होता कि कौन सी चीज। ओके ना। एक और एग्जांपल देखते हैं एन की मदद से। ही वॉन्ट्स एन ऑरेंज, ठीक है ना। अब ये एन क्यों लगाया, इसके लिए हम आगे देखते हैं। ही वॉन्ट्स एन ऑरेंज, उसे एक ऑरेंज चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं पता कौन सा ऑरेंज, कोई भी नहीं, ठीक है। ही वॉन्ट्स एन ऑरेंज, ठीक है। अब सपोज कोई ऑरेंज खा रहा था, ठीक है, उसने देखा उसको और बोलता है कि ही वॉन्ट्स, यानी इसके लिए बोलते हैं ही वॉन्ट्स द ऑरेंज। द ऑरेंज मतलब जो उसके हाथ में है या उसकी टेबल पे रखा है या उसके सामने, वो किसी चीज को पॉइंट कर रहा है। ही वॉन्ट्स द ऑरेंज। द ऑरेंज मतलब वही वाला जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो द कहां, ये क्लियर हो गया। द यूज होता है स्पेसिफिक चीजों के लिए, यानी कि उन चीजों के लिए जिसके बारे में मेंशन कर दिया गया है, बता दिया गया है, या स्पेशल कुछ दिखाया है कि हाँ जी यही वाली पर्टिकुलर। और अगर चीज फिक्स नहीं है तो ए और एन यूज, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब हाउ टू यूज द, द कैसे यूज करें। देखो सबसे पहले हमने सीखा कि द जो है वो फॉर स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज होता है, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए यूज होता है। अब एक चीज और जान ले, डोंट यूज द को यूज नहीं करना। कहां यूज नहीं करना? द को यूज नहीं करना आपने बिफोर एनी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पता है सबको, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन क्या था बेसिकली, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला कि माय नेम इज द सुमित। अब सुमित यहां पर क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। यहां मैंने द लगा दिया है तो ये रॉन्ग है, एग्जाम में मार्क्स में, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर मैंने सुना है द कपिल शर्मा शो, ठीक है ना, द महात्मा गांधी, ये क्या चक्कर है, ठीक है ना। तो देखो वैसे ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि बेसिकली इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है या इन्होंने एक फेम बना लिया, अपना नाम बना लिया है, इस वजह से इनको अलग दिखाने के लिए द लगा दिया। जैसे द महात्मा गांधी, ठीक है, उनको अलग, भाई उनके जैसा कोई नहीं हुआ तो द महात्मा गांधी उनको अलग दिखाने के लिए। कल को आप अगर कोई अपना बिजनेस करते हैं और जैसे सपोज आप एक जिम खोलते हैं और उसका नाम रख देते हैं द जिम, या कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आप उसने आपने नाम रख दिया कि द सुमित रेस्टोरेंट, ओके ना, या द एक्स वाई जेड रेस्टोरेंट, तो कोई कुछ कहेगा नहीं आपको, बट ग्रामेटिकली रॉन्ग है क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं आता।
अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है ना। बिफोर एनी डिश नेम, कोई भी खाने पीने की चीज है वहां पर आपको द नहीं लगाना। जैसे आई लाइक द समोसा, रॉन्ग हो जाएगा। पर समोसा अगर किसी की प्लेट में रखा हुआ है और आप पर्टिकुलरली उसको दिखा रहे हो कि आई नीड द समोसा, ओके ना, तो वहां पर वो द चलेगा, बट यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर आप रैंडमली बोल रहे हो आई लाइक समोसा होगा, आई लाइक द समोसा, ठीक है। बिफोर एनी लैंग्वेज, ध्यान रखिए किसी भी लैंग्वेज से पहले द ना लगाएं। जैसे डू यू नो द इंग्लिश, रॉन्ग हो जाएगा। डू यू नो द इंग्लिश नहीं होगा, क्या होगा, डू यू नो इंग्लिश, ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज से पहले कोई द नहीं लगता, ठीक है। बिफोर एनी सिंगुलर कंट्री नेम, देखो हमारे वर्ल्ड में कुछ कंट्रियां हैं जो प्लूरल भी है, ठीक है ना, सारी सिंगुलर नहीं है बट सिंगुलर ज्यादा है, ठीक है। आई लिव इन द इंडिया, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि इंडिया जो है वो आपकी सिंगुलर कंट्री है, ठीक है ना, तो यहां पर ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। बट आपने सुना होगा द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये प्लूरल कंट्री है। क्या है ये, प्लूरल कंट्री है, इसी वजह से द लगाना है। और यूके, यूनाइटेड किंगडम, भले ही इसके अंदर एस नहीं आया लेकिन इसे प्लूरल कंट्री मानते हैं। और नीदरलैंड्स, ये तो ऐसे ही एंड हो रही है, तो ये भी प्लूरल कंट्री है। तो कुछ कंट्रियां प्लूरल होती हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए प्लूरल कंट्री नेम्स, और जो भी हैं बस उनको ध्यान रखें। उनमें से कुछ ये फेमस है जो पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम्स में, तो ध्यान रखें जो भी कंट्री प्लूरल होगी, ओके, उससे पहले आपने द जरूर लगाना है। प्लूरल कंट्री, ठीक है ना, ये प्लूरल कंट्री है, इसी वजह से यहां पर द, ठीक है। ये सिंगुलर है तो यहां पे द नहीं है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अब देखो कुछ लोग दा को दा पढ़ते हैं और कुछ लोग दी पढ़ते हैं। अब ये क्या चक्कर है, ठीक है ना, ये सारा डिपेंड करता है इनकी प्रोनाउंसिएशन पे। इनको क्या बोलते हैं, वॉवल्स, क्या बोलते हैं, वॉवल्स। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ए ई आई ओ यू, लेकिन यू नहीं बोलना। अगर आप इसे यू बोल दोगे तो ये कॉन्सोनेंट रह जाएगा, वॉवल नहीं बनेगा। अगर आपको इसे वॉवल बनाना है तो यू को अ पढ़ना सीखो। क्या पढ़ना है, अ। अब आपको ये देखना है सेंटेंस बोला कैसे गया। जैसे अब ये है द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब देखो नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला ये पढ़ते हैं ना, ये तो नहीं पढ़ते यूम्ब्रेला, ठीक है ना। अगर इसको यूम्ब्रेला पढ़ा जाता तो इस दा को मैं दा ही पढ़ता, लेकिन इसे क्या पढ़ा जा रहा है, अम्ब्रेला, आ पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से इसको मुझे क्या पढ़ना होगा, दी अम्ब्रेला। ध्यान रखें जब भी दा किसी वॉवेल साउंड से पहले लगा है तो उसे डी पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यूनिवर्सिटी, किसकी साउंड आ रही है, यू की साउंड आ रही है, यूनिवर्सिटी, इसलिए दा को क्या पढ़ना चाहिए, द ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो वॉवेल साउंड से पहले अगर दा लगा है, ठीक है, तो दी पढ़ो। वो और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अगर दा लगा है तो दा ही पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखो ऑनेस्ट मैन, ओके। अब इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ना, इसे ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन किसकी है, वॉवेल की, ए ई आई ओ और अ, ए ई आई ओ अ, ये ध्यान रखें, ये वॉवेल की साउंड है और यू जो है वो कॉन्सोनेंट में आ जाता है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहां पर ऑनेस्ट, तो यहां पर दी ऑनेस्ट पढ़ेंगे इसे, दी ऑनेस्ट मैन, क्लियर है। अब सीखते हैं ए और एन को कैसे यूज करना है। सीधा एक्सरसाइज की हेल्प से ही सीख जाएंगे हम, क्योंकि एन वहां यूज होता है, ये तो पता है हमें, रैंडम चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन रैंडम चीजों में एन वहां यूज होता है जहां पर वॉवेल साउंड आती है, ओके ना, वॉवेल साउंड। कैसे देखते हैं, आई हैव डैश अम्ब्रेला, साउंड किसकी है, अ की, ठीक है ना, अ की साउंड आ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कौन सा अम्ब्रेला, इसी वजह से मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, आई हैव एन अम्ब्रेला, ठीक है। वॉवेल साउंड से पहले रैंडम चीज है, पता नहीं कौन सा अम्ब्रेला, ठीक है, तो रैंडम मतलब कोई सा भी, तो यहां पर एन आएगा, ए नहीं आएगा क्योंकि साउंड वॉवेल। आई हैव डैश अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला। अब देखो आई हैव डैश अम्ब्रेला विच यू गेव मी, ये देखो पूरा सेंटेंस पढ़े,
मेरे पास वो अम्ब्रेला है जो आपने मुझे दिया था, जो आपने मुझे दिया था। तो इसलिए अब यहां पर ना तो ए आएगा ना ही एन आएगा, क्योंकि ये क्लियर कर दिया गया है कि कौन सा अम्ब्रेला, वो वाला जो आपने दिया था, इसलिए द लगाएंगे। क्लियर हो गया। जब चीजें पर्टिकुलर मतलब विशेष हो जाती हैं, खास हो जाती हैं कि वही वाला, तो द है। ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। देयर इज डैश यूनिवर्सिटी। अब ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी, साउंड देखते हैं, साउंड है आपकी यू की, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ते इसको, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, तो इसलिए देयर इज अ यूनिवर्सिटी, एन नहीं आएगा। ठीक है। यूनिवर्सिटी का फाइनल नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी। अब ये देखो, दिस इज डैश यूनिवर्सिटी वेयर आई स्टडी। ये वो यूनिवर्सिटी है जहां मैं पढ़ता हूं। ठीक है ना, जहां मैं पढ़ता हूं, ये क्लियर हो गया, इसलिए द। अगेन, आई हैव डैश यूनिफॉर्म, क्या पढ़ रहे हैं इसको, यू की साउंड आ रही है, तो क्या आ जाएगा, ओके, यू की साउंड आ रही है, तो ए और एन में से ये लगाना है, क्योंकि पक्का नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी, तो एन तो मैं लगा नहीं सकता, इसलिए आई हैव अ यूनिफॉर्म। ठीक है। दिस इज डैश यूनिफॉर्म विच आई हैव, ये वो यूनिफॉर्म है जो मेरे पास है। दिस इज, यहां मैं द लगा दूंगा और पढ़ूंगा भी द। ठीक है ना, ऊपर मैंने जहां पर ये द अम्ब्रेला लगाया था, यहां पर मुझे द को दी पढ़ना होगा, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, आप द भी पढ़ सकते हैं, बट रूल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो अच्छे से फॉलो करें। आई हैव दी अम्ब्रेला, क्योंकि साउंड वोवेल की थी, इसी वजह से। ठीक है। माय फादर इज डैश एमबीबीएस। देखो इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं, जैसे ए है, एस है, एफ है, एन है, एम है, जिसकी साउंड ए से स्टार्ट होती है। जब आप एम बोलते हो तो म बाद में आता है, पहले ए की साउंड आती है, तो इसी वजह से ये वोवेल का केस माना जाता है। ठीक है ना, तो माय फादर इज डैश एमबीबीएस। अब ये पता नहीं ना कौन से एमबीबीएस, तो जब पता ना हो तो इस बॉक्स में आ जाए, और जब पता हो तो इस तरफ आ जाए। फॉर स्पेसिफिक पता नहीं है ना, रैंडम पता नहीं है। ठीक है ना, तो माय फादर इज डैश एमबीबीएस, आपके पास दो ऑप्शन है, ए और एन। ए हम लगा नहीं सकते क्योंकि साउंड है ए की, इसीलिए हम नाम लगाएंगे एन एमबीबीएस। ठीक है, माय फादर इज एन एमबीबीएस। अब देखो सेंटेंस, ही इज डैश एमबीबीएस, ये बंदा वो एमबीबीएस है हु हेल्प्ड इन कोविड टाइम, जिसने हेल्प किया था कोविड टाइम में। तो यहां पर हम पूरी तरह से श्योर हो गए हैं कि यही वो वाला बंदा है, तो ए और एन तो ऑप्शन से आउट हो गए, यहां पर आएगा आपका डी। ठीक है ना, और इसको पढ़ेंगे डी एमबीबीएस, क्योंकि साउंड जो है वो वोवेल की है। उसी तरह नीचे देखो, ही इज डैश एसएचओ। अब ये सिर्फ पोस्ट दी गई है, ही इज डैश एसएचओ, साउंड किसकी है, ए की, तो इसलिए एनएसएचओ हो जाएगा। ही इज डैश डैश एसएचओ ऑफ आवर एरिया, कहां का एसएचओ है, हमारे एरिया का, तो एरिया मतलब एक ही होगा ना पर्टिकुलर, तो दी पढ़ेंगे इसको, साउंड की वजह से इसको दी पढ़ा जाएगा। देयर इज डैश बुक, अब ये ब की साउंड है, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, देयर इज अ बुक ऑन डैश टेबल, पर्टिकुलर टेबल है उस जगह है, तो ऑन द टेबल। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और समझना है इसको, कहां पर ए यूज करना है, कहां पर एन यूज करना है, कहां पर द यूज करना है, इस वीडियो में हमने सीखा। तो आप इसको देखो, समझो, और नीचे जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करो। दैट्स इट फॉर टुडे, ओके ना, नेक्स्ट वीडियो में